सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को मिस नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मैं आज आपको कैंडल स्टिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कमेंट था कि कैंडल मतलब कि अगर किसी आप स्पॉट लेवल के नीचे आप कैंडल पे ट्रेड करते हो तो हमारी तो उधर सेम डायरेक्शन के लिए चला जाता है या फिर। तो वही आपका कॉन्सेप्ट आज क्लियर करने के लिए मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आपने सबसे पहले तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल लेना है जिस पे आपको मतलब आपको पता होगा कि स्ट्रॉन्ग लेवल क्या होता है। यहाँ पे मुझे एक ट्रेड मिल रही है डाउन साइड के लिए। मैंने यहाँ पे देखे बगैर एक डाउन साइड के लिए ट्रेड ले ली, क्योंकि अच्छा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था, मैंने यहाँ से एक लेवल ड्रॉ किया। उसके बाद ये इस कैंडल की क्लोजिंग उसके नीचे हुई और उसके बाद मैंने एक डाउन साइड के लिए ट्रेड लिया यहाँ पे। तो देखते हैं, प्लेसिंग थोड़ी सी हमारी गलत हुई है, लेकिन देखते हैं यहाँ से एक कैंडल यहाँ कहीं तक आ सकता है, इस जगह तक, इस लेवल ये जो हमारा नीचे ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ किया है इस तक आके टच कर सकता है। बाकी देखते हैं क्या होता है। हमारी थोड़ी सी एंट्री थोड़ी सी ऊपर होती तो ज़्यादा बेनिफिट होता। अदरवाइज़ अभी भी देखते हैं हमारी इधर क्लोजिंग के हिसाब से कैंडल ये रेडी होगा और यहाँ कहीं पे आएगा तो विन हो जाएगी। अदरवाइज़ यहाँ डोजी मोजी होगा तो फिर चलो, ये एक ट्रेड हमारी ये फर्स्ट ट्रेड थी। अभी मैं इसके पीछे आपको लॉजिक समझाता हूँ कि यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों ली थी। चलो, ट्रेड हमारी एनालाइज के हिसाब से वही, क्लोजिंग भी नीचे हुई लेकिन गैप अप ओपनिंग होने की वजह से मेरा लॉस हुआ। लेकिन ट्रेड हमारी एनालाइज मैंने किया था, यहाँ से मार्केट डाउन आएगा और मार्केट ये देखो आपके सामने डाउन आया भी। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या एनालाइज किया, सिंपल आपके सामने, मतलब एक मिनट में बंदा क्या ही एनालाइज करता है, लेकिन आप खुद देखो डाउन ट्रेंड चल रहा था। यहाँ पे देखो मार्केट एक रेंजिंग मार्केट चल रही थी। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था इसका टॉप, मैंने इसका टॉप लेवल लिया, ये इसका टॉप लेवल था। उसके बाद मैंने देखा कि मार्केट मार्केट का जो ये लास्ट कैंडल बना है, ये कैंडल कुछ ऐसा फुलफिल कर रहा है कि जिसके बाद रेड दे सकता है। तो मुझे यहाँ पे पता लगा कि हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट क्लोजिंग हुई है। मैंने एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया जिसके बिल्कुल नीचे मार्केट क्लोज हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ से डाउन साइड के लिए ट्रेड ली थी और जो कि विन थी, लेकिन गैप अप की वजह से मेरी ट्रेड लॉस थी। बाकी हमारा एनालाइज के हिसाब से ट्रेड विन थी। अच्छा, अब ये देखो, अब चलो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे भी अब मेरा सपोर्ट लेवल है ये नीचे। आपने ट्रेड यहाँ पे इग्नोर क्यों करनी है, मैं आपको यहाँ पे क्यों इग्नोर करने का बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे देखो बीच में एक गैप है। सही है, जिस गैप के लिए कैंडल इसके अंदर एक दो तीन कैंडल भी आ सकते हैं डोजी। तो यहाँ पे हमने इग्नोर करनी है। हमने ट्रेड कब लेनी है, जब अच्छी क्लोजिंग आएगी। जैसे कि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अब ये लेवल हमें मिल गया, सही है। उसके बाद मार्केट ऊपर आया, मार्केट यहाँ से ऊपर आया तो उसके बाद देखो एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देखो, परफेक्ट क्लोजिंग। उसके बाद देखो रेड, मतलब जितनी आप परफेक्ट क्लोजिंग के साथ जाओगे तो वहाँ पे आपको एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो मैं आपको और कहीं पे भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैं एक स्पॉट लेवल ड्रॉ करने वाला हूँ और ये एक मैंने इसका टच लिया, सही, इन दोनों का कॉमन, इस इधर से कॉमन इधर से, और यहाँ पे देखो यहाँ पे एक्ट किया। और ये देखो, अच्छा यहाँ पे भी मैं ट्रेड इग्नोर करता अगर मैं यहाँ पे, मतलब मैंने ये लेवल ले लिया था, अगर इस कैंडल से पहले मैं यहाँ इस चार्ट पे आता तो यहाँ पे मैं ट्रेड इग्नोर करता। क्यों, यहाँ पे भी ये रेड भी हो सकता है, मतलब यहाँ गारंटी नहीं होती। ये जो बीच में ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है, इस ब्लू लाइन के दरमियान में देखो गैप है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे होगे, इसके दरमियान में जो गैप है इसके अंदर कैंडल आ सकता है।
इस वजह से यहाँ पे हम ट्रेड इग्नोर करते हैं, और जब हमें परफेक्ट क्लोजिंग देखने को मिलती है तो वहाँ पे हम ट्रेड लेने का ट्राई करते हैं। वहाँ पे अगर हमें कुछ सिंपल, ये नहीं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही सब कुछ होता है, नहीं, इसके साथ कैंडल की क्लोजिंग, उसके बाद कैंडल पे मतलब कैंडल स्टिक साइकोलॉजी, जिस पे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, कि कैंडल की विक क्या बन रही है, कैंडल की बॉडी क्या कह रही है, बड़ा कैंडल है, छोटा कैंडल है, डोजी है, तो वो सब कुछ देखना पड़ता है। तो उसके बाद जाके हमें डिसाइड करना पड़ता है कि मार्केट डाउन जाएगा या अप। तो जो लोग कहते हैं ना कि बस ये कर लेता है तो मैं भी कर लूँगा, तो वो सीन नहीं है। मुझे देख के इन्फ्लुएंस मत लो और मत हो जाओ। तो यहाँ से, अच्छा, यहाँ पे अगर ये रेड होगा इसके नीचे, यहाँ पे अगर ये रेड होगा तो मैं अप साइड के लिए जाऊँगा, रेड होगा तो, लेकिन ग्रीन हो गया सही। हम्म, अच्छा, तो हम क्या कंडीशन में आपको बता रहा था कि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग लेवल पे आएगा मार्केट, जैसे कि ये देख लो, ये अब एक अच्छा लेवल है। मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी जिस पे मैंने आपको बताया था कि लोनली कैंडल क्या होता है, कि बैक टू बैक जब अप ट्रेंड चल रहा होता है उसके बाद सिंगल कैंडल बनता है, वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। अच्छा, मैंने ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल ड्रॉ कर दिया, उसके बाद मार्केट आया डाउन। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अब आप खुद ही सोचो आप क्या करोगे। यहाँ पे आपने सोचा एनालाइज के हिसाब से यहाँ से मार्केट डाउन जाना चाहिए, सही। कितना डाउन तक आया, इधर तक आया, लास्ट सेकंड में डोजी बना दिया। अच्छा, आपने बोला चलो एक डोजी बन गया, आप सेकंड ट्रेड लोगे डाउन साइड के लिए, उसके बाद देखो फिर एक और ग्रीन डोजी, एक और देखो बैक टू बैक 4 ग्रीन डोजी इसने बनाए, उसके बाद देखो डाउन आया। मतलब इतनी सी जगह पे 4 कैंडल इसने बैक टू बैक बना दिए, तो यहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते। इस वजह से जब भी गैप रहे तो आप वहाँ पे ट्रेड इग्नोर करो, क्योंकि जब आपका एक लॉस होगा तो आप वहाँ पे पैनिक हो जाओगे, और वहाँ पे आप फिर ज़्यादा रिस्क लेने लगोगे, और फिर वहाँ पे आप अकाउंट वॉश करके बैठ जाओगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब ये मैंने एक स्ट्रॉन्ग लेवल ड्रॉ किया जिसको ब्रेक किया। मार्केट ने ब्रेक करके जाना नीचे ही था, लेकिन इसके क्योंकि यहाँ पे गैप होता है, उस गैप के चलते यहाँ 4 कैंडल इसने बैक टू बैक ग्रीन बनाए डोजी। उसके बाद यहाँ पे एक एग्जैक्ट क्लोजिंग दी इस लास्ट कैंडल ने, जो ये डोजी बना लास्ट। इसके बाद देखो यहाँ से मार्केट डाउन आया, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मैंने एक लोनली कैंडल है ये भी, ये इसका मैंने नीचे से बॉटम और ऊपर से टॉप मैंने दोनों ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे मार्केट आया, इसके ऊपर क्लोजिंग दी तो ऊपर माइनर सा गैप होगा, तो भी आप, बेशक मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अभी बिगिनर हो तो आप ट्रेड तब लो कि आपको जब परफेक्ट क्लोजिंग मिलती है, कि जहाँ पे आपको फुल कंफर्म क्लोजिंग है और आपको पता है कि यहाँ से मार्केट ने डाउन जाना है। तब जैसे कि ये हो गया, यहाँ पे अब मैंने एक लेवल ड्रॉ किया था, यहाँ पे आया मार्केट, उसके बाद देखो डाउन। इसी तरह मतलब आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी कैंडल पे, जैसे कि ये गैप है, अब यहाँ से आप, यहाँ लेवल ऊपर है, तो यहाँ पे आप क्या, यहाँ पे आप डाउन जाओगे, तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ से आपने यहाँ पे तो ट्रेड इग्नोर ही करनी है। क्यों? क्योंकि इसकी तो ऊपर में विक भी नहीं है और ऊपर में गैप भी है, तो यहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं सेम डायरेक्शन के लिए। यहाँ पे जब ब्रेक करेगा तो आपने अप साइड के लिए जाना है। अगर अच्छा लेवल ब्रेक करता है ना, मैंने जो फर्स्ट वीडियो आई थिंक थी जो मेरी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे कि कौन सा लेवल स्ट्रॉन्ग होता है कौन सा वीक होता है, तो वो आप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि लेवल किस तरह ड्रॉ करने हैं, लेवल पे ट्रेड किस तरह लेनी है। तो लेवल पे आपने ट्रेड जब लेते हो तो गैप आपने सबसे पहले तो कैंडल देखना है कि कैंडल की क्लोजिंग क्या है। अब यहाँ पे देखो, अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बोलूँ कि यहाँ से डाउन आ रहा था, तो ये जो ये लास्ट, एक तो जिस पे रिवर्सल आया ये रेड कैंडल को छोड़ के, ये लास्ट कैंडल, इस लास्ट कैंडल, ये लास्ट कैंडल मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो ये लास्ट से पहले वाला कैंडल था, अच्छा, इसकी भी तो क्लोजिंग इस लाइन के ऊपर ही हुई थी, और इसको टच करके तो यहाँ आप अप साइड के लिए चले जाते, नहीं, यहाँ पे मैं वेट करता। क्यों? क्योंकि ये नीचे देख रहे हो ये जगह, इतना गैप, यहाँ पे इस गैप के अंदर देखो एक कैंडल बना, उसके बाद यहाँ पे अच्छी क्लोजिंग, उसके बाद आप
बेशक इसी के बाद ही रिवर्स चला जाता है, लेकिन आपका अब क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी तरह करते हैं कि यहाँ से अभी यहाँ से ट्रेड ली आप साइड के लिए, उसके बीच में एक डोजी बनेगा, उसके बाद फिर आप ली फिर डोजी बन जाएगा, इसके चलते चलते उनका अकाउंट पूरा वॉश हो जाता है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ट्रेड आपने जब लेनी है तो कंफर्म क्लोजिंग पे लो, जहाँ पे आपको फुल अच्छी क्लोजिंग मिल रही है। जैसे कि ये अभी ये लेवल था एक, यहाँ पे मार्केट आया है और यहाँ से मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। आई थिंक ये कैंडल रेड में क्लोज हो सकता है। कैंडल स्टिक को देख के आपको, क्योंकि आप जब मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दोगे तो आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। और देखो अब मैंने यहाँ से क्या कुछ ज़्यादा एनालाइज, मैंने क्या एनालाइज किया, यहाँ पे मार्केट था यहाँ पे, तो मैंने आपको बोला कि ये कैंडल रेड हो सकता है। क्यों बोला? क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ देखा है तो ही बोला ना। यहाँ पे नीचे मेरा एक सपोर्ट लेवल था, ये सपोर्ट लेवल के देखो, ये इसकी रिजेक्शन नहीं है बिल्कुल भी, माइनर से भी वीक नहीं है। तो उसके बाद देखो यहाँ पे गैप भी था, तो उसके चलते यहाँ पे एक रेड कैंडल आना चाहिए था, ये रेड हो गया। अब ये ब्रेक करके ये और नीचे, या तो इसको ब्रेक करके और नीचे जाएगा इस लेवल तक, या तो फिर यहीं से एक रिवर्स हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डोजी लेवल है। अच्छा, बाकी आपको आई थिंक समझ आ गई होगी कि जब भी ऊपर से मार्केट नीचे आएगा, जैसे कि ये ऊपर से नीचे आ रहा है, यहाँ पे अगर इसके ऊपर क्लोज देगा तो आप अप साइड के लिए जाएंगे, अगर इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो आप डाउन साइड के लिए जाओगे, और अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे के और इसके नीचे क्लोजिंग ऐसी हो कि बहुत ज़्यादा बड़ा कैंडल हो, तो फिर आप वहाँ पे वेट करोगे। यहाँ पे मैं एक डाउन साइड के लिए ट्रेड लिया, लेनी तो यहाँ पे मुझे डाउन साइड के लिए वी को पूरा किया, लेकिन यहाँ पे एक मैं डाउन साइड के लिए एक्सपेक्ट करूँगा। अच्छा, तो क्या बात कर रहे थे कि ऊपर से जब मार्केट नीचे आएगा तो आपने सपोर्ट लेवल पे बाय करना है। जैसे कि ये इस कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर होती तो मैं फिर बाय करता, लेकिन इसके नीचे क्लोज हुआ है तो वीक भी है, उसके बाद मैं डाउन साइड के लिए गया हूँ। और अगर इसी तरह कैंडल अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में आपने जैसे कि ये है, यहाँ पे आपने इग्नोर करना ट्रेड, ये तो गैप अप हुआ था, यहाँ से क्लोजिंग हुई, यहाँ ऊपर ओपन हो गया। लेकिन देखो यहाँ पे भी बीच में गैप है, यहाँ पे भी आपने नहीं लेनी, यहाँ पे देखो कंफर्म क्लोजिंग है तो वहाँ पे आप जा सकते हो। यहाँ पे एक वन स्टेप मार्किंगर फॉलो करने वाला हूँ, जो कि मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट डाउन जाना चाहिए था, क्योंकि पीछे में कुछ है नहीं। तो मार्केट यहाँ से मैं दो ट्रेड लिए डाउन साइड के लिए, क्योंकि मेरा ये 2000 का लॉस, और आई थिंक लास्ट कैंडल पे भी लॉस था, क्योंकि वो एनालाइज के हिसाब से तो विन थी, लेकिन लॉस था। यहाँ पे मैंने क्यों डाउन साइड के लिए गया हूँ, ये मार्केट एक एरर दिया, क्योंकि यहाँ पे लोगों का लॉस कराने के लिए इसने एक एरर दिया। यहाँ पे ये लास्ट कैंडल था, इसने ब्रेक किया था, उसके बाद डाउन जाना चाहिए था, मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड ली थी। उसके बाद देखो ये ग्रीन कैंडल बना दिया, ये एक फेक कैंडल था कि लोगों का लॉस कराने के लिए, उसके बाद ये देखो डाउन आ रहा है। अब यहाँ पे कुछ लोग ट्रेड नहीं लेते, डर के बस वो हो जाते, लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे एनालाइज मैंने कर लिया था कि इधर मार्केट इस तरह का कुछ कर सकती है। बाकी देखते हैं कि हम एनालाइज ही कर सकते हैं हम मार्केट पे, क्योंकि 100% तो मेरे मतलब एक्सपीरियंस से ना 100% तो कोई भी नहीं है। और जिस तरह मार्केट रिस्पेक्ट करता है, तो ये इधर अच्छे अच्छे भी जो है ना उनकी भी, यहाँ पे हमारी ट्रेड विन है, देखो आपके सामने दो ट्रेड ली थी, दोनों की क्लोजिंग हमारे उस लेवल के नीचे हुई है। तो यहाँ पे अभी ये मार्केट जा रहा है इस लेवल को अचीव करने। और ये भी आपको बता दूं कि ये कैंडल, ये जो बैक टू बैक ये ग्रीन हो रहा है, ये क्यों हो रहे हैं? यहाँ पे देखो, ये इस लेवल को जब ब्रेक किया था, उसके बाद यहाँ पे एक इस जगह तक एक गैप होता है, और ज़्यादातर मार्केट इस गैप के लिए ऊपर आता है। यहाँ पे हमने दो ट्रेड ली थी, हमारी विन हो गई हैं, उसके बाद हम अभी रिकवर करके आ चुके हैं अपने प्रॉफिट में। बाकी आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए